हेलो फ्रेंड, मुसी टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में माक्रोज क्या होता है। माक्रोज यानी कि जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि मिनटों का काम सेकंडों में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि मिनटों का काम सेकंडों में हम एक्सेल में कैसे कर सकते हैं, और हम कहीं पर भी जॉब करेंगे तो इसका काम हम आसानी से कर सकते हैं, ताकि सामने वाले को ये पता चल सकता है कि हम एक्सेल में एक्सपर्ट हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखा जाता है कि आप कंप्यूटर में आप कितने माहिर हैं, या आप कंप्यूटर में जो भी कोर्स कर रहे हैं या आप जिस पर भी काम कर रहे हैं आप उसमें कितने एक्सपर्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के टॉपिक पे हम बताएंगे कि माक्रोस का काम कैसे होता है, उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और कैसे इनेबल करके उस पर सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई कमी होगी तो आप सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिएगा, नाइस, ऑसम, जो भी आपको समझ आएगा लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज बनाना है। हमने बताया कि माक्रोस यहाँ पर एक ऐसा एप्लीकेशन है, या कह सकते हैं कि एक ऐसा टूल्स है हमारे एक्सेल में कि आप किसी भी काम को आप सेकंडों में कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे कर सकते हैं चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद आपको यहां पर मिलता है माक्रोस। ये माक्रोस है क्या, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे यहां पर देखिए व्यू माक्रोस है, यानी कि हमने अगर कोई पहले से माक्रोस बनाया है तो यहां से हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहां से रिकॉर्ड माक्रोस करना चाहते हैं तो आप यहां से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि यहां पर रिकॉर्ड माक्रोस कैसे किया जाता है ताकि हम मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। दोस्तों, यहां से मैं रिकॉर्ड माक्रोस पर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं रिकॉर्ड माक्रोस पर क्लिक करूंगा तो सामने एक रिकॉर्ड माक्रोस का एक पॉपअप खुल रहा है, विंडो खुल गया। यहां पर देखिए माक्रोस 1 है। मैंने यहां पे कुछ भी नाम दे दिया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे डेटा इनपुट, कुछ भी मैं नाम दे सकता हूं। जरूर है कि मैं डेटा इनपुट दिया हूं तो आप लोग भी डेटा इनपुट ही देंगे। उसके बाद आपको यहां पर नीचे दिख रहा होगा शॉर्टकट की। आप कौन सी शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं ताकि आपका माक्रोस एक शॉर्टकट की के द्वारा ऑटोमेटिक इनेबल हो सकता है। तो मैंने यहां पर शॉर्टकट की जैसे ले लिया, GH ले लिया, या चलिए मैं G ले लेता हूं। जी, यहां से मैंने कैपिटल G ले लिया, और सॉरी यहाँ से G, क्योंकि यहाँ पे कैप्स लॉक प्रेस था इसलिए कैपिटल में आ रहा था, तो कंट्रोल शिफ्ट G आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर स्टोर माक्रोस इन, आप माक्रोस को कहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं। प्रोफेशनल माक्रोस वर्कबुक, यानी कि एक प्रोफेशनल वर्कबुक पर इसे माक्रोस को दिखाना चाहते हैं, या आप न्यू वर्कबुक पर, या आप दिस वर्कबुक का मतलब कि जिस पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर आपका माक्रोस काम करेगा, और न्यू वर्कबुक का मतलब होता है कि ये आपका माक्रोस नए वर्कबुक पे काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से प्रोफेशनल ले लेता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके कंप्यूटर के एक्सेल का माक्रोस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा आपको कि आपका माक्रोस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा ए माक्रोस इन करेंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब चलिए मैं इस पर काम करता हूँ, काम करके आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम होता है या आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक डायग्राम बनाना है। इस तरीके का डायग्राम बनना है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ID, उसके बाद मैंने दे दिया आइटम, उसके बाद मैंने दे दिया क्वांटिटी, उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर रेट, दे देते हैं रेट दे दिया हमने। यहाँ पर हमने क्वांटिटी दे दिया QTY, क्वांटिटी शॉर्ट पे लिख रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर अमाउंट दे दिया। अब क्या करना है, ID पर हमने कुछ भी नंबर दे दिया, यहाँ पर कुछ भी नाम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं। यहाँ पर आइटम की बात होती है, आप कौन से आइटम को दिखाना चाहते हैं। मैंने जैसे एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, पाइनएप्पल ले लिया, ग्रेप्स ले लिया, उसके बाद मैंने बनाना ले लिया, और एक हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि
कोई और भी फ्रूट्स का नाम ले लेते हैं, जैसे कि लीची ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है रेट। रेट कैसे निकाला जाएगा और क्वांटिटी और अमाउंट कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले पता होगा, आप एक्सेल में एक्सपर्ट होंगे, आपको यहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला पता होगा, इज इक्वल टू रेट का गुणा करेंगे क्वांटिटी में और एंटर कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करके यहाँ तक जहां तक आपने ये आइटम को लिखा है, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है, ताकि आपका जो भी फार्मूला होगा वो डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब टोटल। ये सब टोटल है, मैं इसका सब टोटल यहाँ पे निकालना चाहता हूँ। तो सब टोटल निकालने के लिए आपको सम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप अल्ट के साथ इज इक्वल टू भी लगा के शॉर्टकट तरीके से फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैक्रोस का इस्तेमाल करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इत्मीनान से बताना है। अब यहाँ पर जैसे आप कोई भी आइटम बेचते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 100 रुपये किलो सेब रख दिया, 60 रुपये दर्जन, यहाँ पे पाइनएप्पल हमने 50 रुपये किलो, ग्रेप्स हमने 50 रख लिया, बनाना हमने 60 रख लिया, लीची हमने 65 रख लिया। कोई भी एक आइटम मैं यहाँ पर बेचता तो हूँ नहीं कि मुझे यहाँ पर आइटम पता होगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे देखिए 100 गुणे 2 हमने किया था तो 200 आ गया। यहाँ पे 6 दर्जन, 2, 3, 5 जो भी यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो भी मैं यहाँ पे सामान बेच रहा हूँ और खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पर 1160 रुपये ऑटोमेटिक आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ हम यहाँ पे जो कमी है इसको पूरा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं आईडी, सॉरी, चलिए ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब उसके बाद हमें इसमें काम करना है। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से होम टैब में जाके इसको यहाँ से बोल्ड कर दिया थोड़ा सा। उसके बाद इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से हमने बॉर्डर पे गए और यहाँ से ऑल बॉर्डर को लगा दिया। ऑल बॉर्डर को लगा दिया, उसको हमने कलर कर दिया। जो भी कलर आपको अच्छा लगेगा वो कलर आप यहाँ से ले लीजिएगा। कलर लेने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, नीचे वाले को भी यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं। कोई भी कलर आप ले लीजिएगा, ये नहीं कि जो मैं कलर लूँ वही कलर आप ले लीजिएगा। इस तरीके से हमने इसको बना दिया। अब यहाँ पर हमें डेट देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट। डेट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, इज इक्वल टू टुडे। टुडे आपने पढ़ा होगा इसको, टुडे। तो यहाँ पर 9 तारीख है, 5वां महीना 2020, यानी कि 9 मई 2020 है। और अब यहाँ पर आती है बात माक्रोस। अब ये माक्रोस आपका रिकॉर्ड था। अब आइए मैं माक्रोस को जो रिकॉर्डिंग है उसकी स्टॉप करता हूँ। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको आपने स्टॉप कर दिया। ठीक है दोस्तों, आपने इसको स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने जब माक्रोस को लिया था तो मैंने प्रोफेशनल वर्कबुक लिया था, यानी कि आप उसे कहीं पर भी दिखा सकते हैं। एक्चुअली अगर मैं वहाँ पर न्यू वर्कबुक लेता तो मुझे माक्रोस को न्यू वर्कबुक पर प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता, या मैं उसी वर्कबुक पर लेता तो मैं आपको इसी वर्कबुक पर प्रैक्टिकल करके दिखाता। लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल माक्रोस की बात हो रही है। अब जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब यही आइटम आपको दूसरी सीट पर भी बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सीट 2 पर जाएंगे, फिर से आइटम लिखेंगे, रेट लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, आइटम लिखेंगे, वगैरह वगैरह आपको लिखना पड़ेगा, बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। बस मैंने जो शॉर्टकट की बनाई थी उसी शॉर्टकट की के द्वारा मैं यहाँ पर माक्रोस का इस्तेमाल करूंगा। मैंने शॉर्टकट की बनाई थी कंट्रोल जी, मैंने कंट्रोल के साथ जी बनाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम वही का वही आइटम यहाँ पर मेरे शो हो रहा है जो मैंने यहाँ पर बनाया था। देख पा रहे हैं दोस्तों आप लोग, आप देख लीजिए सीट 1 पर भी वही काम और सीट 2 पर भी वही काम, यानी कि मैंने जो भी काम एक्सेल में किया था वो आपका एक रिकॉर्ड हो गया था। उसके बाद मैंने से सीट 2 या सीट 3 पे, अगर आपको यही डेटा सीट 3 पे लेके जाना है तो आप यहाँ से सीट 3 पर भी लेकर जा सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल जी इसलिए प्रेस करना है क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने शॉर्टकट तरीका बनाया था, इसी शॉर्टकट तरीके के हिसाब से मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर आप सीट 4 पर हैं, सीट 4 पर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और आपने यहाँ पर अटेंडेंस या प्रेजेंट एब्सेंट जो भी लगाया, मैंने यहाँ से चले गए व्यूज पर और यहाँ से माक्रोस पर हमने क्लिक कर दिया, रिकॉर्ड माक्रोस। तो मैं यहाँ से माक्रोस 2 और ये कंट्रोल जी था, तो मैं कंट्रोल के साथ एच ले लेता हूँ, एच, और मैं यहाँ से प्रोफेशनल ओके कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने मुझे अटेंडेंस बनाना, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया एम्प्लॉय आईडी
एम्प्लॉय नेम, उसके बाद मैंने दे दिया डिपार्टमेंट, उसके बाद मैंने दे दिया बेसिक सैलरी। हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ से बेसिक सैलरी भी दे दिया। उसके बाद यहाँ पर इसको हम कंट्रोल बी यानी कि बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1001, इसको हम कंट्रोल की बटन प्रेस करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ, तो आपका ये सीरियल नंबर बढ़ता चला जाएगा। नाम की बात आती है तो यहाँ पर आप नाम में कुछ भी लिख सकते हैं, श्याम, मुकेश, दिनेश, शैलेश, अखिलेश। उसके बाद डिपार्टमेंट की बात आती है तो डिपार्टमेंट में आप मैनेजर, सेलर, मार्केटर, अकाउंटेंट, प्यून और आपने मैनेजर एक और ले लिया। सैलरी की आपने बेसिक सैलरी आपने दिखा दी, जो भी ये बेसिक सैलरी है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आपने यहाँ से बेसिक सैलरी दिखा दिया। आपका माइक्रोस चालू है, इसको आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद होम टैब पे गए, यहाँ से आपने कोई कलर लगा लिया या आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ से चलिए यहाँ पे मैंने कोई कलर लिया। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इस पे जाता हूँ, उसको फिर मैं बोल्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अब यही चीजें मान लीजिए आपका 100, 150 या 1000, 1500 का डेटा है, फिर आपको कंपनी वालों ने कह दिया कि यही डेटा आपको दूसरी सीट पे करके दिखाना है, तो आप सोचेंगे कि अरे यार ये तो मैंने डेटा मैनेज करने के लिए 1 घंटा लगाया था, 1.5 घंटा लगाया था, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा काम जो है वो आसान हो जाए। या तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे या तो आप कोई भी, लेकिन मुझे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस मैं कंट्रोल के साथ H प्रेस करूंगा, कंट्रोल के साथ जैसे H प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक मेरा माइक्रोस का डेटा बनकर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसी भी तरीके से कोई भी काम मिनटों से नहीं सेकंडों में मैं कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये माइक्रोस एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा टूल है जिसको आप कोई भी कठिन काम को आप आसान तरीके से बना सकते हैं। ये आपका माइक्रोस था। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।